राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ आदेश पांडे, घुमक्कड़ सनातनी। हर हर महादेव। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया से खुल रहे हैं चार धाम के कपाट। शुरू हो रही चार धाम यात्रा। तो यदि आप भी चार धाम यात्रा में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदे का वीडियो हो सकता है, इसलिए हमारे वीडियो में बने रहें। हम जब चार धाम यात्रा की तैयारी करते हैं, पहाड़ों की तैयारी, हजारों किलोमीटर पहाड़ पर जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये आपको हमारे वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये पवित्र चार धाम यात्रा है। पवित्र मन से महादेव, केदारेश्वर, बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री, धारा देवी, पंचप्रयाग को स्मरण करते हुए यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। और उत्तराखंड टूरिज्म वेबसाइट पे जाकर के यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल ना भूलें। उसमें दिए गए सभी डिटेल्स सही दें, ताकि कोई ज़रूरत पड़े तो सरकार आपको मदद कर सके। तो सबसे पहले तो यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। और आप पहुंचिए, हम आपको हरिद्वार से बताते हैं। हरिद्वार जाइए। हरिद्वार में माता काली का मंदिर और मनसा देवी की पहाड़ी, हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा स्नान, ये तीन विशेष हरिद्वार में। और हरिद्वार मतलब हरि का द्वार है, तो वो तो है ही है मनोरम, घूमने का स्थान है, शांति कुंज है, अनेक घूमने के स्थान हैं वहाँ पर जो घूमे जा सकते हैं। लेकिन अब आप चलते हैं हम आगे ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश नीलकंठेश्वर महाराज, राम झूला, जानकी झूला, लखन झूला, परमार्थ सेवा आश्रम की दिव्य गंगा आरती, और ऋषिकेश में और भी बहुत कुछ है। घूमना चाहें तो यहीं से ऋषिकेश बस स्टैंड के पास भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है पहाड़ों की यात्रा। यदि आप सबसे बेहतर यात्रा का विकल्प ऋषिकेश से शुरू होता है। यहाँ से आप भाड़े पर टू व्हीलर ले सकते हैं, बुलेट वगैरह मिलती है, आराम से मिल जाती है। अगर आप टू व्हीलर राइडर हैं तो टू व्हीलर भाड़े पर लेकर के भी जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। आपको यहीं पर जो है टैक्सीज, मिनी वैन, सब कुछ बुक करने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार साधन का चयन करें और प्रस्थान करिए। तो यदि आप चारों धाम यात्रा करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको यमुनोत्री। यमुनोत्री वाया मसूरी होते हुए मार्ग है, और जो बढ़िया अच्छा मार्ग, लुभावना मार्ग, शानदार दृश्य है। तो उसको देखते हुए आप वाया मसूरी पहुँचेंगे। जानकी चट्टी से पैदल यात्रा माँ यमुनोत्री का, उनका दर्शन करके, इसमें थोड़ा सा चढ़ाई है, पैदल चलना पड़ता है और मेहनत पड़ती है। खच्चर की सुविधा अवेलेबल है, तो फिट फाइन होके ही जाएं। सांसों के का बीमारी जिसको भी है वो थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखे, और कुछ सांस संबंधित सामग्री जैसे कपूर आदि साथ में लेके चले। पैरों में पेन के लिए मूव आदि रखें अपने साथ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठंडे वस्त्र ज़रूर रखें, गर्म मतलब वूलन कपड़े जो है, ठंडी से बचने के कपड़े ज़रूर रखें, और रेनकोट, क्योंकि बारिश जो है पहाड़ों में कभी भी आ सकती है। सुरक्षित चलना चाहिए, क्योंकि भूस्खलन जहाँ तहाँ होता रहता है वहाँ पर। हम तो कई बार गए हैं, इसलिए अपना अनुभव शेयर करते हैं।
यमुनोत्री की बात बारी आती है गंगोत्री की, तो गंगोत्री जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आपको माँ गंगा जी की गेट द्वार तक साधन आपको छोड़ता है। जो भी आप गाड़ी से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, वो आपको गेट तक छोड़ेगा, उसमें कोई संशय नहीं। यमुनोत्री हो गया। अब आप करें बाबा केदार का दर्शन। केदार के दर्शन के लिए आप वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। आप गौरी कुंड से पैदल चलना होता है। तो गौरी कुंड से करीब 5 किलोमीटर पहले आपका साधन रुक जाता है। फिर एक प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं लोकल में, वो आपको गौरी कुंड तक ले जाते हैं। वो बोलेरो और स्कॉर्पियो कुछ ऐसे फिक्सड हैं जो वहाँ वो टेढ़े मेढ़े मार्गों पे चलने के लिए, तो उनसे आप गौरी कुंड, अगर आपके पास भारी लगेज है तो गौरी कुंड में आप वो लगेज जमा करते हैं और वहीं से आपको मिलती है रास्ते की स्टिक, जरूरी है पहाड़ पे चढ़ने के लिए। और फिर भोले बाबा का वो यात्रा शुरू हो जाता है। यात्रा में खाने पीने का विशेष ध्यान देना है और अपने पास जो रखना है वो पौष्टिक चीज़ें लेना है। खाने पीने से बचना नहीं है, बल्कि बराबर आपको हेल्दी रहना, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी है पैदल यात्रा की और थोड़ा सा कष्टदायी तो रहेगा, लेकिन बाबा के दर्शन के बाद सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप विश्वास रखें। कुछ वैसे ही ये जब केदार यात्रा करते हैं तो सांस फूलने की ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि बहुत सारा पैदल चलना पड़ता है। इसमें आप भाई ऑक्सीजन संबंधित समस्याएं जो आती हैं, उसके लिए आप अपनी पूरी सुरक्षा लेके चलिए। और आप बाबा का दर्शन करें, वहाँ स्टे करें, भैरव बाबा का दर्शन करें। वहाँ घूमने के लिए तो वासुकी ताल है, अगर जाना चाहें तो 5-7 किलोमीटर का पैदल कठिन ट्रैक मार्ग रहेगा। बोलते हैं लोकल लोगों का कहना है कि लोकल गाइड लेके जाना ज़रूरी, क्योंकि वहाँ नेट नहीं चलता तो आप मैप नहीं देख पाएंगे और ये रास्ते भूल जाने की संभावना है। पानी जो है बहुत ठंडा रहता है, पहाड़ों से गिरने वाला पानी वैसे तो अमृत होता है, लेकिन पीना नहीं चाहिए ज़्यादा। मैं जो पुराना अनुभव शेयर करूंगा, तो मेरी आवाज़ लगभग 4 महीने के लिए चली गई। तो कोशिश करें कि बोतल का पानी लेके पिएं, क्योंकि वो नेचुरल पानी है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा पीने का किसी को हैबिट होता नहीं। ग्लेशियर है, गल कर बह रहा बर्फ़, और उसे पीने से लगातार हमने सेवन 4-5 दिन कर लिया था और हमारी आवाज़ 4-5 महीने के लिए चली गई थी। फिर फ़ोन में बात कर रहे थे, बस ऐसे हो रहा था, कुछ निकल नहीं रहा था, जुबान तो चल रही थी। हमें लग रहा था हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सामने वालों को सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो ये समस्या आ सकती है, ऐसी समस्या आपके साथ ना हो, इसलिए पानी का विशेष ध्यान दें। बोतल खरीद के पानी पिए। बाबा केदार बाबा का दर्शन करें और वहाँ से वापसी फिर वही गौरी कुंड आना है। गौरी कुंड से थोड़ा आगे कर्णप्रयाग, वहाँ से बद्रीनाथ के लिए हमको प्रस्थान करना है। बद्रीनाथ के लिए भी सुगम ट्रैक मार्ग है, जो कि बाई रोड हम लोग जा सकते हैं। बद्रीनाथ जा करके दर्शन करें और बद्रीनाथ दर्शन करके 5 किलोमीटर माड़ा गांव जाना ना भूलें, जो प्रथम गांव माना जाता है। और वहाँ ही आपको सरस्वती माता के दर्शन होंगे, जो नदी के स्वरूप में है और वहीं दिखती हैं और वहीं धरती पे समा जाती हैं। ऐसा कहावत है कि वहीं से वो विलुप्त होकर के सीधा प्रयागराज में आके त्रिवेणी बनती हैं, मिलती हैं, दिखाई देती हैं। फिर वहीं पर गणेश गुफा है, जहाँ पर 4 वेदों का को लिखा था गणेश भगवान ने। वहीं पर वेद व्यास जी का है और वहीं पर एक विशेष झरना, नाम कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, जिनको बोलते हैं, जिस पे पांडव लोगों ने स्नान किया था। तो जो भी केवल युधिष्ठिर पर उसका जल गिरा था, बाकी लोगों पर वो गायब हो जा रहा था। मतलब जो गलत काम किए, पाप किए, उन पर उसका पानी नहीं गिरता। लेकिन अभी कलयुग है, शायद सभी पर गिरने लगा है, पहले ऐसा नहीं था।
और धारा देवी रास्ते में वापसी में पड़ेगा, देवप्रयाग पड़ेगा, कर्णप्रयाग पड़ेगा, रुद्रप्रयाग पड़ेगा। आप सबका दर्शन करें, बहुत ही शानदार लोग